वेलकम बैक गाइस। वापस से स्वागत है आप सबका नमपाई के ट्यूटोरियल सीरीज में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम नमपाई एरे कैसे बना सकते हैं। अब क्या देखेंगे कि हम नमपाई एरे मल्टी डायमेंशनल नमपाई एरे कैसे बनाएं या मल्टी डायमेंशनल एनडी एरे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जीरो डायमेंशनल एरे के बारे में। तो जीरो डायमेंशनल एरे मैं लिख देता हूँ डायमेंशनल एरे। इसको मैं मार्क डाउन में डालता हूँ कि ये जीरो डायमेंशनल एरे पहले बनाएंगे। तो जीरो डायमेंशनल एरे जिसका ना कोई कॉलम हो, ना कोई रो हो, ना कुछ हो, बस खाली डेटा हो, वो जीरो डायमेंशनल डेटा होता है। तो कैसे बनाते हैं जीरो डायमेंशनल डेटा? जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल ले लो। जैसे मेरा एक नेम है वेरिएबल, नेम इज इक्वल टू RIPUN, रिपन नेम। अब मैं सिर्फ इस वेरिएबल से मैं क्या बनाना चाहता हूँ? नमपाई एरे बनाना चाहता हूँ। तो नमपाई एरे बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट numpy एच एम पी, numpy एच एम पी तो करना ही पड़ेगा, एन पी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एन पी है, अगर आप बनाना चाहते हो नेम से अपना, सिर्फ जिसमें एक ये है, जो कोई सीक्वेंस नहीं है, म्यूटेबल सीक्वेंस है, नहीं है, इम्यूटेबल सीक्वेंस है, तो उससे बनाना चाहते हो आप एक numpy एरे। तो देखते कैसे बनाते हैं। तो numpy np डॉट एरे से आप बनाते हो एरे, और इसमें क्या डालना होता है? सीक्वेंस डालना होता है कोई भी। तो नेम एक सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अब देखते हैं कैसा ये बनता है। तो इसको मैं इसमें सेव कर देता हूँ एरे में। इसका नाम रख देता हूँ A1, ठीक है, A1 या A1 ऐसे रख देता हूँ, A1। अब A1 को चेक करता हूँ कि A1 है क्या, A1 है क्या। तो अब ये देखो बता रहा है। तो A1 बता रहा है एरे है एक, इसमें एक रिपुन कुछ दिया हुआ है और डी टाइप इसका दिया हुआ है U5 या U11 U12 U7, ये सब क्या है? यूनिकोड को बताता है। एक डेटा टाइप होता है यूनिकोड। डेटा टाइप मतलब कि एक कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर को जैसे कि इनकोड कर देते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में इनकोड करना पड़ता है ना, ए को इनकोड करते हैं, बी को इंटीजर में इनकोड 0101 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? तो पहले तो एस्की टेक्निक का यूज करते थे, आजकल यूनिकोड टेक्निक का यूज करने लग गए हैं। क्यों यूनिकोड का यूज करने लग गए हैं? क्योंकि आजकल नए नए सिंबल ज़्यादा आ गए हैं, जैसे इमोजीज भी आ गए हैं, GIF तक आ गए हैं। तो उन सबको की भी इनकोडिंग होती है। तो इसलिए हम ये करते हैं। यहाँ पे ये U5 बता रहा है, मतलब कि ये यूनिकोड कोई कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि A1 का डायमेंशन कितना है। A1 डॉट, तो डायमेंशन चेक करने के लिए किसी भी एरे का ndim एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ndim, NDIM, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये जीरो आ जाएगा। मतलब A1 का जो डायमेंशन है वो जीरो डायमेंशन है, मतलब वो किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ना इसका रो है, ना इसका कॉलम है। तो आप बोले ये रिपुन है, तो देखते हैं रिपुन का क्या है, ये रिपुन कैसे है। तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं रिपुन को? तो वो कैसे एक्सेस करेंगे? तो आप बोल सकते हो कि ये A1 का जीरो एलिमेंट हो शायद। तो A1 का मैं देख लेता हूँ कि जीरो एलिमेंट तो नहीं है। A1 का जीरो एलिमेंट, ये बोल रहा है नहीं। कि टू मैनी इंडिसेस फॉर एरे, एरे इज जीरो डायमेंशनल एरे प्लस बट वन वर बट वन वर इंडेक्स्ड। मतलब इसमें कुछ है नहीं, डेटा नहीं है सिर्फ। इसमें बस एरे का डेटा टाइप दिया हुआ है और एक एरे का ये नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ डेटा नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो डायमेंशन एरे, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बस नाम ऐसे ही दिया हुआ है। अभी के लिए मान लो। ये थोड़ा, मैं नमपाई का एडवांस टॉपिक में जाऊँगा तो इसको और क्लियर करूँगा कि ये जीरो डायमेंशन एरे कहाँ काम आता है। अभी के लिए ये टॉपिक नहीं है, जीरो डायमेंशन एरे अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो जीरो डायमेंशन एरे ये हो गया। अब सिंगल डायमेंशन एरे बनाते हैं। सिंगल
सिंगल डायमेंशनल एरे, वन डिम एरे लिख देता हूँ, डिम एरे बनाना है। वन डिम एरे कैसे बनाएंगे? वन डी एरे बनाने के लिए हमको वन डी सीक्वेंस पास करना पड़ेगा। तो कैसे पास करना पड़ेगा? एन पी डॉट एरे में एन पी डॉट ए आर ए वाई में क्या पास करना है? एक सिंगल डायमेंशनल सीक्वेंस। तो एक लिस्ट का सिंगल डायमेंशनल सीक्वेंस डाल देता हूँ। तो ये लिस्ट है और ये सिंगल डायमेंशन है, 1, 2, 3। तो आप बोलोगे कि ये लिस्ट कब 2 डायमेंशन की होती है? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लिस्ट की कोई डायमेंशन नहीं होती है पाइथन में। लेकिन हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो? जब मैं 2 डायमेंशन एरे बताऊँगा तब बता दूँगा कि कैसे बन सकता है। तो इसको मैं नाम देता हूँ डी ए2, ए2 नाम दे देता हूँ, ठीक है? ए2 है। अब ए2 क्या है? ए2 डॉट एनडिम का देखते हैं, एनडिम इसका कौन से इस एरे का डायमेंशन क्या है? तो एनडिम इसका 1 बता रहा है। अब आप चाहते हो कि ए2 का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 0 एलिमेंट एक्सेस, जैसे इसका मैं ए1 का 0 एलिमेंट एक्सेस करना चाहता, रिपून एक्सेस करना चाहता था, लेकिन नहीं एक्सेस कर पाया। इसका एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो ए2 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दो, डाल दो कि 1 डाल दो कि पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये बता रहा है कि 1, तो 1 क्या? पहला एक्सेस 2 बता रहा है, तो ये 2 ये वाला बता रहा है। क्यों बता रहा है? आप बोल रहे हो कि 1 बताना चाहता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0, 1 ये और 2 ये, ठीक है? तो ये 1 डिम एरे हो गया। अब 2 डिम एरे कैसे बनाएँ? 2 डिम एरे बनाने के लिए 2 डिम एरे, इसको भी मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। मार्क डाउन मैंने कर लिया। अब ए3 नाम रख लेता हूँ और एनपी डॉट एरे कर देता हूँ और इसमें क्या डालूँगा? इसमें डालूँगा लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो मैं एक मेरा एल नाम का लिस्ट है, इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट डालूँगा, देखना। ये लिस्ट लिस्ट किसका है? लिस्ट ऑफ लिस्ट का है, मतलब इसमें भी लिस्ट एक एलिमेंट है। इस लिस्ट में एक एलिमेंट लिस्ट है। तो 1, 2, 3 पहला एलिमेंट लिस्ट का, और दूसरा एलिमेंट ही एक लिस्ट है। 2, 3, 4 और तीसरा एलिमेंट भी मान लेता हूँ, ये एक लिस्ट है। 3, 4, 5। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया, ठीक है? लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया, ठीक है? तो इसमें इस लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? तो पहले ये देख लेते हैं इस लिस्ट का पहला एलिमेंट है। ये इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट कर लिया। लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? एल का मैं फर्स्ट एलिमेंट, तो ये देखो अब ये लिस्ट ही दे रहा है, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? ये है पूरा, जो कि लिस्ट। इसको बोल सकते हैं कि ये एक 2D लिस्ट है। अब उस लिस्ट का इस लिस्ट का जो लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट क्या है? तो 0, 0। तो हम जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है उस पे पहुँच पा रहे हैं 2 इंडेक्सिंग। आफ्टर 2 इंडेक्सिंग हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पहुँच पाते हैं। तो 1 पे अपन 2 इंडेक्सिंग के बाद में पहुँच पाते हैं। तो आई थिंक आपको ये हम मान सकते हैं कि ये 2D लिस्ट है। लेकिन पाइथन में कोई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एरे में है कॉन्सेप्ट। तो आप अगर बोले कि ये 2D है क्या, आप बोल देना नहीं, 2D का कोई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है? लेकिन हम बोलेंगे कि एरे में कि ये तो 2D लिस्ट है। इसमें आप पास करते हैं np डॉट एरे में np डॉट array एरे, और इसमें एल पास करते हैं और इसको नाम क्या दे देते हैं? इसको नाम दे देते हैं हम ए2, ए3 नाम दे देते हैं। ए3 इज इक्वल टू ये, और ए3 का देखते हैं ए3 क्या है। तो ए3 ये देखो, एक एरे आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप बोलोगे ए3 का 1 क्या है? ए3 का पहला रिकॉर्ड क्या है? तो 0। तो ये कैसे करेगा? तो 0 मतलब ए3 का 0 मतलब ये वाला करेगा कि ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है और तीसरा रिकॉर्ड है। तो पहला इंडेक्सिंग क्या होता है? हमेशा रिकॉर्ड लेता है। ये रिकॉर्ड है एक, है ना? तो ए3 ये पहला रिकॉर्ड ये आ गया, तो ये बोलेंगे पहला रिकॉर्ड।
तो सबसे बाहर वाला इंडेक्स जो होता है वो पहला रिकॉर्ड बोलता है। और दूसरा क्या होता है, अब ए 0 का मैं 2 लेना चाह रहा था, तो ये 3 हो गया। यानी कि 0 का, ये 0 का पहला रिकॉर्ड का तीसरा एलिमेंट, यानी दूसरा का मतलब दूसरा इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, वो 3 आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ऐसे हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। अब 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है? तो आप बोलोगे आपको पता कैसे लगेगा? शॉर्टकट कोई तरीका है कि पता लग जाए कि ये 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? हाँ, पता लग सकता है। देखो आप बाहर ही बाहर देखोगे, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट है आपस में। तो आप ये 2D 2 डायमेंशन है हो गया। अपन इसको क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है? वैसे 3 डायमेंशनल अगर 3 होता तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3 डायमेंशन एरे बोल सकते हैं। 3 डायमेंशन 3 डिम एरे, 3 डिम एरे। अब एक और लिस्ट बनाते हैं जिसमें 3 लिस्ट हो आपस में। तो एक लिस्ट बनाता हूँ, L इज़ इक्वल टू, ये लिस्ट बनाता हूँ, ये लिस्ट और ये लिस्ट। लेकिन अब ये थोड़ा लंबा-चौड़ा लिस्ट बनेगा। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट का लिस्ट है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मैं इसको थोड़ा पॉज़ करूँ क्या? तो ये यहाँ पे मैंने 3D लिस्ट बना दी है। तो 3D लिस्ट में क्या है? 3D है लिस्ट ऑफ 2D लिस्ट, लिस्ट ऑफ 2D लिस्ट, ये देखो ये 2D लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ 2D लिस्ट है। यानी कि इस लिस्ट में कई सारे 2D लिस्ट है। ये 2D लिस्ट ऊपर भी मैंने बनाई थी, है ना? ये वो लिस्ट ऑफ लिस्ट था। तो कई सारे 2D लिस्ट है। तो ये मेरा 3D लिस्ट बन गया। तो अब इसको चेक करते हैं कि कैसे नमपाई एरे बनाएँ। तो A4 में हम इसको स्टोर कर देते हैं, नमपाई एरे np डॉट array, और इसमें L डाल देते हैं। मैं L की जगह इसका नाम रख लेता हूँ L2। L पहले ही बना के रखा है, मैं उस डेटा को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहता। तो L A4 इज़ इक्वल टू, अब देखते हैं A4 क्या है। तो आप देख सकते हैं A4 क्या है? ये एक 3D एरे है। 3D एरे क्योंकि ये 3 लिख रहा है ना, 3-3 स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लास्ट में, इसलिए ये एक 3D एरे है। और इस 3D एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। पहला रिकॉर्ड ये, दूसरा रिकॉर्ड ये, तीसरा रिकॉर्ड ये, चौथा रिकॉर्ड ये। तो आप इसको रिकॉर्ड पढ़ोगे, ठीक है? अब पहला रिकॉर्ड लेने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं A4 का डायमेंशन क्या है। A4 डॉट ndim से आप डायमेंशन देख लोगे। तो ये देखो आप इसका 3 डायमेंशन ये बोल देगा कि 3 डायमेंशन में, जैसे कि 1 डायमेंशन लाइन एक 1 डायमेंशन होती है, स्क्वायर क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, और क्यूब क्या होता है 3 डायमेंशन होता है ना? तो ये बात ऐसी हुई। हुँ। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन 3 बता रहा है। अब आप चाहते हो इसका पहला रिकॉर्ड फाइंड करें, तो रिकॉर्ड कैसे फाइंड करते हैं? वही इंडेक्सिंग करते हैं। A4 का पहला रिकॉर्ड 0 होगा, तो A4 का 0, ये देखो पहला रिकॉर्ड इसने दे दिया है। एक 2D लिस्ट है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये क्यूब है, क्यूब का पहला लेयर ये, उसके ऊपर वाला लेयर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर ये, चौथा लेयर ये। तो इसको लेयर बोलते हैं असल में। ये लेयर्स है, ठीक है? लेयर्स। और इन सबको क्या बोलते हैं? ये चीज़ें क्या है? कॉलम है। जैसे ये वाला कॉलम है, ये कॉलम है, 2 3 4 कॉलम, 3 4 5 कॉलम है। और इसको क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, तो ये रॉ है, ये कॉलम है, और ये पूरा का पूरा लेयर है, ठीक है? तो पहला रिकॉर्ड फाइंड। अब एक और चीज़ है कि अब इसका शेप देखना है कि शेप क्या है। तो शेप मतलब कि कितना कितना रो है, कितना कॉलम है, ये सब देख रहा है। तो एरे का कोई भी एरे जो बना हुआ है, उसका शेप एट्रीब्यूट से हम इसका शेप देख सकते हैं। तो ये शेप देखते हैं, तो ये बोले ये 4, 3, 3, मतलब क्या बोल रहा है? तो 4 तो मतलब 4 रिकॉर्ड है टोटल। 3 क्या है? आप बोलोगे नंबर ऑफ कॉलम होगा, क्योंकि ऐसे होता है ना कि रॉ, कॉमा, कॉलम, तो ये नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, ये नंबर ऑफ रॉ है, ठीक है? नंबर ऑफ रॉ मतलब कि कितने लाइन है, 1 2, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन।
तो नंबर ऑफ रो, एंड 3 ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? तो 4 रिकॉर्ड है 3 इंटू 3 के। इसका मतलब आप ये सोच समझ सकते हो, 4 रिकॉर्ड ऑफ 3 इंटू 3 एरे के 4 रिकॉर्ड है। तो आप बोलोगे कि आप गलत बता रहे हो। हाँ, मैं ये 3 इंटू 3 यहाँ नहीं रखना था, यहाँ 3 इंटू मैं यहाँ 4 रख देता हूँ। तो मैं थोड़ा पॉज़ करता हूँ, कुछ अलग रखाने के। तो यहाँ पे मैंने एक-एक रिकॉर्ड हटा दिए हैं। तो अब आप देख सकते हो कि पहला पहला क्या है? पहला लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये है, चौथा लेयर ये है। देखो मैंने लास्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लास्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इतना ही है चौथा लेयर। अब हम इसका एंडिंग देखते हैं, तो ये बोला 3 ही है, डायमेंशन तो 3 ही है। ये 3 दिया हुआ है। अब अब क्या होगा? इसका पहला रिकॉर्ड इतना ही है। अब इसका शेप देखते हैं कैसा है। तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि 4 रिकॉर्ड है इसका पढ़ने का, ये बहुत ज़रूरी है। 4 रिकॉर्ड है, कितने? 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 का 4 रिकॉर्ड है, ठीक है? अब तो 2 इंटू 3 कितना है? ये 2 इंटू 3 ही तो है। 2 लाइन है इसमें और 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 का 4 रिकॉर्ड है। तो इसका पढ़ने से ये होता है। तो पहला वाला क्या बताता है? पहला वाला इंडेक्स जो शेप का होता है, पहला वाला नंबर क्या बताता है? वो हमेशा बताता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड, या नंबर ऑफ, अगर 3 डायमेंशन है तो नंबर ऑफ लेयर होंगे। अगर 4 डायमेंशन होगा तो हाइपर प्लेन में चला जाएगा, तो वो नंबर ऑफ लेयर, डबल लेयर, हाइपर लेयर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हाइपर लेयर। तो ये हमेशा नंबर ऑफ लेयर बताएगा। और उसके बाद क्या बताएगा? जो 2 इंटू 3 है, वो कौन-सा कन्वेंशन फ़ॉलो करेगा? वो रॉ कॉलम का कन्वेंशन फ़ॉलो करेगा, ना कि कॉलम रॉ का। और अगर 4 डायमेंशन होता, जैसे कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ए रेंज से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ए रेंज से बनाने की कोशिश, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना? ये 4 रिकॉर्ड है, 2 इंटू 3 कॉलम के। अगर पहला रिकॉर्ड फाइंड करना है तो ए4, दूसरा रिकॉर्ड फाइंड करना है तो ए4, 2, 3, ऐसे कुछ आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं एक 4 डायमेंशन ऐरे ए रेंज की मदद से बनाता हूँ। तो 4D ऐरे, 4D ऐरे, ये आपको हमेशा कन्फ्यूज़न नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगी अगर आप ये ध्यान में नहीं दोगे तो। ये ध्यान में देना। क्या ध्यान में देना? कि इसका शेप में पहला इंडेक्स जो होता है या पहला नंबर होता है, वो रिकॉर्ड बताता है, कितने रिकॉर्ड है डेटा में। तो अब 4 डायमेंशन ऐरे बनाता है अपन ए रेंज की सहायता से। तो np डॉट ए range, ए रेंज। अब इसमें नंबर डाल दूँ कितना नंबर, तो 4, मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर देता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है? जितना भी होता है, मुझे तो बनाने से मतलब है। तो इसको मैं, ये मेरा बन गया एक ए रेंज फ़ंक्शन। कितने? 2 इंटू 3 6, 6 में इंटू 4 कितना हो जाएगा? होगा 24 होगा, और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120 के आस-पास। तो ये 120 एलिमेंट है करीब। ये देखो, 0 से लेके 100, ठीक है? 120 एलिमेंट है। अब इसको रीशेप करते हैं। रीशेप इसमें ये 5 रिकॉर्ड हो, 5 रिकॉर्ड किसके हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐरे के 5 रिकॉर्ड हो। और इसको मैं कर देता हूँ A5 में स्टोर कर देता हूँ। अब और A5 भी देखता हूँ कैसा दिखेगा, A5। तो आप ये देख सकते हो। तो A5 में ये क्या बता रहा है भाई? 5 4 3 2 1, अ, 5 रिकॉर्ड है, 4 कॉलम के। तो ये 5 रिकॉर्ड कहाँ बता रहा है? 4 ही बता रहा है। 4 कहाँ बता रहा है? हाँ, 4 ही बता रहा है। 5 ही बता रहा है, सॉरी, 5 ही बता रहा है। तो 5 रिकॉर्ड हैं, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था। तो 5 रिकॉर्ड होने चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2 के। तो देखते हैं कहाँ है 5 रिकॉर्ड 4 इंटू 3 के। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कहाँ है? ये देखो, 4, ये 4 है ना, 4, 3 इंटू, तो ये 4 रिकॉर्ड, 4 लेयर, 3 क्या? 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 2 कॉलम।
1 और ये 2, तो ये कितने रिकॉर्ड है इसके? तो यहाँ से एक रिकॉर्ड ये यहाँ पे हुआ, ये कॉमा बंद। दूसरा रिकॉर्ड कहाँ से चालू हुआ? ये चालू हुआ दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड ये और चौथा रिकॉर्ड ये और लास्ट वाला 5वां रिकॉर्ड ये। तो ये 5 रिकॉर्ड हो गए। तो पहला हमेशा क्या बताएगा? रिकॉर्ड बताएगा। 5वां 5 रिकॉर्ड है। कितने किसके? 4 × 3 × 2। 4 क्या होगा? नंबर ऑफ लेयर। 3 क्या होगा? नंबर ऑफ लाइन। 2 क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये 2 क्या होगा? कॉलम होगा। 3 क्या होगा? रॉ, नंबर ऑफ रॉ होगा। और 4 क्या होगा? नंबर ऑफ लेयर होगा। 5 क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। अब 5D, जैसे अब 4D हो गया था, 5D की बात करेंगे तो 5D में क्या होगा? तो 5D में ऐसा ही कि कुछ होगा कि 6 रिकॉर्ड होंगे इस इतने एरे के, 5 × 4 × 3 × 2 के, तो उसमें भी यही कन्वेंशन फॉलो होगा, ठीक है? तो आई थिंक अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे एक मल्टी डायमेंशन एरे बना सकते हैं और उसमें पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, लेयर क्या होता है, कॉलम क्या होता है और इसका कन्वेंशन, कौन-सा कन्वेंशन कि पहला हमेशा नंबर ऑफ रिकॉर्ड देगा कि ये रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड क्या है? पहला रिकॉर्ड ये है, जैसे 3D एरे में पहला रिकॉर्ड क्या था? 3D एरे में, ये 3D एरे था ना? 3D एरे में पहला रिकॉर्ड क्या था? ये रहा पहला रिकॉर्ड, ये है। मतलब ये एक डेटा को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। एक सैंपल, जैसे कि अगर यहाँ पे इमेज होता ना, इसकी जगह इमेज भरे होते, तो इमेज होता तो ये 1D में ये इमेज होता तो ये पहला इमेज है, फर्स्ट इमेज। केवल एक डेटा को रिप्रेज़ेंट करना, पहला रिकॉर्ड। इसमें हो सकता है कि ये ऐज को डिफ़ाइन कर रहा हो, ये सैलरी, ये एक्सपीरियंस, ये पीएफ कितना कट रहा है, ये जो भी सीटी, सीएस, मेडिकल कंडीशन, ये सब डेटा है। लेकिन रिकॉर्ड कितना है? एक ही है, एक ही रिकॉर्ड है। फर्स्ट रिकॉर्ड ये। तो ये लंबा तो होना चाहिए था ये वीडियो, क्योंकि बस यहाँ तक ही है। हमारा काम यहाँ तक ही आता है और बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं आता। सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आता है और एक स्लाइसिंग काम में आती है। तो इसको वीडियो को लंबा होना चाहिए था। इसको जो पूरा देखेगा, मतलब उसको सारी चीज़ क्लियर रहेगी आगे। नहीं तो वो बार-बार उसमें ही 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वेस्ट करेगा और कन्फ्यूज़ क्लियर नहीं कर पाएगा। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पहले पढ़ो, बाद में जाके एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बना है, ना कि कोई नेचर से कुछ आया है, आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ बना रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना? तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। ऐसी चीज़ें जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन में जो लिखा है वही रहेगा। उसके अलावा जो अगर गलत भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, अपनी मर्ज़ी से ही बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो उसकी मर्ज़ी से ही रहेगा। आपकी मर्ज़ी से नहीं चलने वाला। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मैथमेटिक्स में तो ऐसे नहीं होता है, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स में जब 3D अरे पढ़ता है तो ऐसा तो नहीं होता है, इसमें ऐसे क्यों हो रहा है? तो होएगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है। तो आई थिंक आपने मल्टी डायमेंशन अरे समझ लिया और उसके एंड उसमें डायमेंशन कितने हैं वो समझ लिया, उसमें इसका शेप क्या है वो समझ लिया और क्या उसमें कैसे रिकॉर्ड को एक्सेस करें वो भी समझ लिया और कन्वेंशन समझ लिया कि कैसा कन्वेंशन होता है एक मल्टी डायमेंशन एरे में कि रिकॉर्ड क्या होगा, कॉलम क्या होगा, रॉ क्या होगा, कैसे निकालें, कैसे कैसे पहला रिकॉर्ड निकालें, कैसे दूसरा रिकॉर्ड निकालें, कौन सा रिकॉर्ड होगा, कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आई थिंक आप अब समझ चुके हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एनडिम और डेटा टाइप देखेंगे, एनडिम देखेंगे और डायमेंशन ऑफ एरे देखेंगे, डेटा टाइप देखेंगे और क्या देखना है और दूसरी चीज़ भी जो आएगी वो देख लें। थैंक्स।